पिक्चर चालू करो बे। आशुतोष जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आज देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से ये जो टिप्पणी की गई है बुलडोजर के मामले को लेकर, उनकी ओर से कहा गया है सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं। इसके संकेत और संदेश क्या देख रहे हैं आप? बताता हूं। नहीं, इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री को देना चाहिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बुलडोजर पॉलिटिक्स को, बुलडोजर पॉलिसी को तो कटघरे में खड़ा करके उनको अपराधी बता दिया एक तरीके से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और आप लोग एक खास मकसद से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की किसी सरकार और किसी मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर क्या हो सकती है? सही पकड़े हैं। और ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूं कन्नौज का जिक्र तो आता है लेकिन उत्तराखंड के देहरादून का जिक्र नहीं आता है। तू समझा? आज का अखबार है दो खबरें हैं और दोनों ही मोलेस्टेशन और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की खबरें हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बैक टू बैक छपी हुई हैं। एक में भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रमुख है देहरादून में, उत्तराखंड में, जिसने 14 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का काम किया है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दूसरा भी देहरादून का है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। 2 लोग हैं। तो जितनी तेजी के साथ कन्नौज में बुलडोजर चलता है, जितनी तेजी के साथ किसी मुस्लिम तबके के समुदाय के का नाम लिया जाता है, उतनी ही तेजी के साथ बुलडोजर इन दोनों मामलों में कब चलेगा? ये जो पॉलिटिक्स है कि एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ तो बुलडोजर फौरन चलता है, दूसरे आदमी के बारे में नहीं। अभी आपने तस्वीर देखी थी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जब बारिश हो रही थी तो उस बारिश में 18-19 लड़कों के नाम थे। मुख्यमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं और वो दोनों लोग अब बाकी के नाम नहीं लेते हैं। अरे सुधरो रे अभी तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से काम करेगा तो सवाल तो खड़े होंगे और जवाब भी देना पड़ेगा और जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भाई, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मैं अमित जमई की इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह का मकान कब डिमोलिश होगा? क्यों नहीं डिमोलिश किया गया? तो कन्नौज में डिमोलिश हो जाएगा लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ डिमोलिश नहीं होगा। अयोध्या में डिमोलिश हो जाएगा लेकिन यहां नहीं डिमोलिश होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है, ये बाबा राम रहीम का जो इलाका था वहां डिमोलिशन क्यों नहीं हुआ? क्यों बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है जबकि वो कन्विक्टेड है 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामलों में, लेकिन जब जब चुनाव होते हैं तब तक उससे छोड़ दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी जाके उनसे प्रवचन लेते हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है वो इसीलिए कहा है कि भाई कानून के हिसाब से काम करिए। अगर कोई आदमी कन्विक्टेड है तब भी आप उसका घर डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी मुख्यमंत्रियों को सोचना पड़ेगा कि क्या इससे बड़ी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो सकती है? एमएच खान साहब, मैं फौरन आपके पास बीच में ना बोल। शिवम त्यागी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। शिवम त्यागी जी, सबसे पहले मैं एक चीज बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि आशुतोष जी जर्नलिस्ट थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरी कब करने लगे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल एक चीज बताइए, किसी भी व्यक्ति का जब डिमोलिशन ड्राइव चलता है सबसे पहले उसकी जो है उसने किस जगह पर अवैध कब्जा किया हुआ है, किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, ये म्युनिसिपल चेक करता है। उसके बाद उसको नोटिस भेजता है, उसके बाद वहां डिमोलिशन ड्राइव होती है। मोहित खान के यहां पर अगर डिमोलिशन ड्राइव हुई तो वो इसलिए हुई क्योंकि उसने तालाब की अवैध जमीन कब्जाई हुई थी। ठीक है। अगर मुख्तार अंसारी का गजल होटल तोड़ा गया तो वो एक जमाने में वहां बैठकर मुलायम सिंह यादव जी को गजल सुनाता होगा, इसलिए वो मामला अवैध था, उसने गजल के नाम से होटल बनाया, वो डिमोलिश कर दिया गया। अब आशुतोष जी कोई सबूत दे दे कि किसी एक व्यक्ति का जो घर नहीं तोड़ा गया वो अवैध था। अवैध को ही तोड़ेंगे ना। बोलने दे। अब एक और चीज इन्होंने कही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तमाचा मारा है, जो कहा है, वो देश और उत्तर प्रदेश के सरकारों के लिए एक ऐसा डिसीजन है, इससे सख्ती तो कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों? उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ही क्यों? अबे जल्दी बोल। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विश्वनाथन ने बिल्कुल साफ कहा है, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बट देयर हैज टू बी सम वे। दोनों पक्षों से सलाह मांगी गई है, विद इन अ वीक दोनों पक्षों को सलाह देनी है और उसके बाद एक डिसीजन आना है।
अच्छा, ठीक है। जब इस देश में बाकी सरकारें हर जगह इस तरह की कार्रवाई करती हैं, तब तो आशुतोष जी कोई सवाल नहीं पूछते, और कोई मुसलमानों के और कोई माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है ये, बोलिए हर किसी के आशुतोष। खिलाफ है। 20 नाम मैं आपको अभी यहां पर बैठकर गिना चुका हूं, हाँ। आप उस पर तो सवाल नहीं करते। हाँ। कोर्ट आपकी तरह बायस नहीं है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। आशुतोष जी बोलिए। मैं फिर पढ़ देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रमुख 14 साल की लड़की, क्या शिवम जी ने उसका जिक्र किया अपने इस पूरे दौरान? नाम ले लेता हूं मैं, उनका नाम है भागवत सिंह। नहीं, अब गोल करके मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। आप कह रहे थे कि माइनॉरिटीज पर बुलडोजर चल रहा है, ये माइनॉरिटीज के नाम है क्या? अबे साले। ठीक है, आशुतोष जी की बात हो जाए। जी आ रही हूँ एमएच खान साहब, आ रही हूँ आपके पास। प्लीज गो ऑन। मैं ये कह रहा हूं, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की क्या राय है? बीजेपी का मंडल प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य। एक ही दिन में 2-3 खबरें छपी हुई है इंडियन एक्सप्रेस में। देख रहा है विनोद, इसके ऊपर इनकी मुंह में इस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि इसका घर डिमोलिश होना चाहिए? आप धर्म विशेष के, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, मैंने आपको नहीं बोला, प्लीज। धर्म विशेष के लोगों का नाम ले लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से लेकर शाम तक चर्चा करते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, बीजेपी का मंडल प्रमुख है शिवम जी, उसका नाम लीजिए, यहीं पर कहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस आदमी का घर डिमोलिश करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हुई ना बात। अभी आप नाम लीजिए। 2 लोग और एक तीसरा नाम भी है, नीचे लिखा। एक ही दिन अखबार में एक पर ऊपर 3 लोगों के नाम है, आप उनका नाम नहीं लेते हैं। आप सिर्फ धर्म विशेष के एक लोगों का नाम लेते हैं और उस पर नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो? और दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया में भी इसी को उछाला जाता है। मुझे मौका दीजिएगा। अब आशुतोष जी आप तो बैठे ही हैं अपनी बातों को कहने के लिए, फिर मीडिया के ऊपर भी आप आ जाते हैं। चुप साली। खैर उस पर नहीं जाते हुए, चित्रा जी मात्र 10 सेकंड और ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना कहना चाहता हूं। सुनिए आशुतोष जी, आपके लिए मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, कहो तो नाम भी ले दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, उस पर बलात्कार के अगर आरोप लगे हैं तो जो कार्रवाई इस देश में किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ होती है, वही उस पर होनी चाहिए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आशुतोष जी ने मान लीजिए कोई गलत काम कर दिया, वैसे वो अच्छे इंसान है, लेकिन अगर मान लीजिए कर दिया, उसके बाद उनकी जांच पड़ताल होती है। अब उन्होंने फ्लैट में पता नहीं कौन सी दीवार बढ़ाई हुई है, कहां पर बैल्कनी थोड़ी सी आगे निकाली हुई है, क्या कब्जाया हुआ है, जब उनका पता चलता है तो भैया इन पे नोटिस जाते हैं। जब नोटिस जाते हैं, वो जवाब ना दे, उसके बाद जो है पेश ना हो, तो कार्रवाई होती है। ये कानून है और ये सबके लिए है। आशुतोष जी, और उन्होंने आपके भी घर का उदाहरण दिया है। चित्रा जी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास इतना ही काम बचा था कि वो एक राष्ट्रीय चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दें कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा घर, तुम्हारा फ्लैट भी डिमोलिश कर देंगे। अरे देवा, खुलेआम धमकी है, बहुत ही सभ्य भाषा में धमकी दी गई। मैं समझता हूं इन सब बातों को, और मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, बिल्कुल मैं लखनऊ से नहीं हूं कि सभ्य भाषा में धमकी दूंगा जी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो वेस्टर्न यूपी से हूं। अब मुझे बोलने दीजिए, आप बोल चुके, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। यह भारतीय जनता पार्टी का नया चरित्र है। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, और मैं चूंकि लगातार बोलता आ रहा हूं, इसलिए इनके प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा घर भी डिमोलिश करेंगे। कर लो डिमोलिश, क्या बात, ये बात है, कर लो ना डिमोलिश, लेकिन उससे तुम डरा नहीं सकते मुझे। ये भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को यह बात समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से। दूसरी बात, अभी इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई कर रहा है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट झूठा है, सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जब सब कुछ कानून के हिसाब से चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी गाइडलाइंस बनाने की? क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट क्यों इनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा? तीसरी बात, अभी उदयपुर के अंदर जिस लड़के के ऊपर आरोप लगे, वो वहां किराएदार था, उस मकान को डिमोलिश कर दिया गया। ये तो कानून के हिसाब से, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का मकान डिमोलिश नहीं हो सकता। चाहे इस देश की तमाम भारत के लिए पदक लेने वाली महिलाएं, बच्चियां कुछ भी कर लें, उनके साथ सड़क पर उनको घसीटा जाएगा, उनके साथ सब कुछ किया जाएगा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह चूंकि वोट लेकर आते हैं, इसलिए उनका घर डिमोलिश नहीं होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आशुतोष जी, उदयपुर वाले मामले में बताया गया वो अवैध मकान था। चित्रा जी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए।
अवैध क्या है और वैध क्या है ये तो सरकार तय करती है ना। अगर सब कुछ वैध हो रहा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टिप्पणी की?